जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है श्री राम जी का चित्रकूट में आगमन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा कि राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचते हैं और राम जी कहते हैं कि मैं कहाँ पर रहूँ, स्थान बतलाइए। और वाल्मीकि जी वह स्थान बतलाते हैं कि जहाँ राम जी का वास होता है। इस धरती पर राम जी का वास कहाँ पर है वह हमने पिछली वाली वीडियो में देखा। आपको एक बार ज़रूर वीडियो देखनी चाहिए कि राम जी कहाँ पर रहते हैं, इस धरती पर भगवान कहाँ पर रहते हैं। चलिए आइए आज की हम कथा शुरू करते हैं। राम जी चित्रकूट में आ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर अच्छा घाट बना करके व्यवस्था करो। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान देखकर राम जी ने सुख पाया। देवताओं ने जाना कि यहाँ राम जी का मन रम गया है तो उन्होंने विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। यहाँ जब देवताओं को पता लगा कि राम जी का मन यहाँ पर लग गया है तो उन्होंने विश्वकर्मा को साथ लिया और सभी देवगण कोल और बीलों के रूप में आए और सुंदर पत्तों और घास के सुहाने घर बनाए। 2 सुंदर कुटिया बनाई जिसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। एक छोटी थी और एक बड़ी। 2 कुटिया ऐसे विश्वकर्मा ने बना दी। प्रभु राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी समेत तो उस सुंदर स्थान में से शोभायमान होते हैं मानो कामदेव, रति, ऋतुराज, बसंत सहित मुनि के वेश में शोभायमान हो। उस समय देवता, नाग, किन्नर, दिक्पाल चित्रकूट में आए और राम जी ने सबको प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर प्रसन्न हुए। इस प्रकार से श्री राम जी चित्रकूट में वास करते हैं। देवता फूलों की वर्षा करके बोले कि नाथ, आज हम सनाथ हुए हैं। फिर प्रार्थना करके अपने असह्य दुख सुनाए। सारे देवतागण अपने दुख सुनाते हैं कि रावण कैसे उन्हें दुख देता है और राम जी उन्हें सांत्वना देते हैं और अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। राम जी चित्रकूट में आकर बसे हैं सुनकर मुनि लोग, सभी वहाँ के जितने भी मुनि हैं, श्री राम जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। राम जी उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद मुनि लोग उन्हें देते हैं। अब जब कोल बिलों ने खबर पाई कि राम जी चित्रकूट में आए हैं तो वो ऐसे प्रसन्न होते हैं मानो नवों निधियाँ उनके घर पर आ गई हों। वह कंदमूल फल भर भर करके राम जी से मिलने के लिए चलते हैं। दोनों भाइयों के दर्शन करते हैं और बड़ा ही प्रसन्न होते हैं। आगे भेंट रखते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रेम से प्रभु को देखने लगे मानो चित्र लिखे से जहाँ के तहाँ खड़े हो गए। उनके शरीर पुलकित हो गए, आंखों में जल भर आया। राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना, प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। प्रभु रामचंद्र जी को बारंबार प्रणाम करके हाथ जोड़ करके नम्र वचन कहते हैं कि हे नाथ, अब हम सब प्रभु के चरणों के दर्शन करके सनात हो गए। हे कौशलाधीश, हमारे भाग्य से आपका आगमन हुआ है। सब कोल बिल कहते हैं कि हमारे ही भाग्य हैं जो आपका यहाँ पर आगमन हुआ है। यह पृथ्वी, वन, मार्ग, पहाड़ धन्य हो गए जहाँ आपने अपने चरण रखे। वो पशु पक्षी वनवासी सब धन्य हैं जो आपके दर्शन करके सफल जन्म हो गए। हम सब सपरिवार समेत धन्य हो गए जो नेत्र भरकर आपके दर्शन कर रहे हैं। यहाँ आपने बहुत अच्छा विचार करके वास किया है। सब ऋतुओं में आप यहाँ पर सुखी रहेंगे। हम हाथी, सिंह, सांप, बाघों से बचा करके सब प्रकार से आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के वन, ऊंची नीची भूमि, पहाड़, गुफाएं, कुएं सब हमारे देखे हुए हैं। हम आपको शिकार खिलवाएंगे, सरोवर, झरने, जलाशय दिखलाएंगे। हे नाथ, हम सब परिवार समेत आपके सेवक हैं। आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। जो देवेद वाणी मुनियों के मन को भी अगम है। करुणाधाम प्रभु राम जी बीलों के वचन इस प्रकार से सुनते हैं जैसे पिता बालकों के वचनों को सुनता है। श्री राम जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाले हों जान ले। श्री राम जी ने कोमल वचन कहकर वनवासियों को संतुष्ट किया, उनको विदा किया और सिर नवाकर चले। प्रभु के गुणानुवाद गाते हुए घर को आए। देवता मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में वास करते। जब से श्री राम जी वन में आकर रहे तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फलने फूलने लगे। अब जब राम जी चित्रकूट में आकर बसे हैं तो वृक्ष सब फल फूल उठे। सुंदर सुगंध शीतल हवा चल रही है। कोयल, नीलकंठ, तोता, पपीहे, चकवे, चकोर सब कानों को सुख देने वाली बोली बोल रहे हैं। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर, हिरण, पशु सब ने आपस में बैर छोड़ दिया है। वह सब एक साथ घूमते हैं। शिकार के लिए वन में घूमते हुए राम जी को देखकर हिरणों के झुंड बड़े ही प्रसन्न होते हैं। संसार में जितने भी देव वन हैं श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती जी, यमुना जी, नर्मदा, गोदावरी, अनदनिया, सरोवर, समुद्र, नदियाँ सब मंदाकिनी की प्रशंसा करते हैं। जितने भी पर्वत हैं सभी देवताओं के निवास स्थान हैं। हिमालय जितने पहाड़ हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। इसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी जहाँ पर वास करते हैं वहाँ सब मंगल ही मंगल होता है। नेत्रों वाले जीव श्री राम जी का दर्शन करके जन्म का फल पाकर के शोक रहित हो जाते हैं। भूमि पर्वत राम जी के चरणों की रज को छू करके बड़ी सुखी होती है। सभी मोक्ष के अधिकारी हो गए।
वन पहाड़ सुहावना मंगलमय पवित्र को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार से कही जाए, जहाँ सुख के समुद्र राम जी ने निवास किया है। क्षीर सागर को त्याग कर, अयोध्यापुरी को छोड़कर सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी जहाँ आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है, सहस्त्र मुख वाले लाखों शेष जी हों वे भी नहीं कह सकते हैं। तब भला मैं किस प्रकार से वर्णन कर सकता हूँ। लक्ष्मण जी मन कर्म वचन से राम जी की सेवा करते हैं। उनका शील और प्रेम कहा नहीं जाता है। लक्ष्मण जी बड़े ही राम जी की सेवा करते हैं। क्षण में सीताराम जी के चरणों को देख करके अपने ऊपर स्नेह जान करके लक्ष्मण जी सपने में भी भाई की, माता पिता की, घर की याद नहीं करते हैं। राम जी के साथ सीता जी अवधपुरी कुटुंबी घर की सुधी बुलाकर रहती हैं। क्षण भर में पति के चंद्रमुख को देखकर ऐसे प्रसन्न रहती है जिसे चकोरी चंद्रमा को देखकर प्रसन्न होती है। सीता जी अपने ऊपर स्वामी का स्नेह नित्य नया बढ़ता हुआ देखकर प्रसन्न रहती है। सीता जी का मन राम जी के चरणों में ऐसा प्रेमी हो गया है कि उन्हें हजारों अयोध्या के समान वन प्यारा लगने लगता है। पर्णकुटी पति के साथ प्यारी लगती है। पशु पक्षी कुटुंबियों के समान प्यारे लगते हैं। मुनियों की स्नेहा मुनिवर सास ससुर के समान। सीता जी वो कंदमूल फल भोजन अमृत के समान लगते हैं। पति के साथ सुंदर चटाई कामदेव की सैकड़ों सेजों के समान सुखदायक होती है। जिनकी कृपा दृष्टि से मनुष्य लोकपाल हो जाते हैं, उनकी क्या वो भोगविलास मोहित कर सकता है। इस प्रकार से सीता जी लक्ष्मण जी सुख पाते हैं। राम जी वही कहते हैं वही करते हैं। प्राचीन कथा कहानियाँ विस्तार से कहते हैं। लक्ष्मण जी सीता जी सुख मान करके सुनते हैं। इस प्रकार से राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी चित्रकूट में आकर वास करते हैं और इस प्रकार से पर्णकुटी बड़ी ही सुशोभित होती है। प्रभु श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी रक्षा करते हैं, जैसे पलक आंखों की पुतलियों की रक्षा करता है। लक्ष्मण जी और सीता जी राम जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी पुरुष शरीर की करता है। पशु पक्षी देवता तपस्वियों के कार्य प्रभु इस प्रकार से वन में सुख से रहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर राम गमन मैंने कहा और सुमंत्र पुरी में आए सो सुनो। इस प्रकार से यहाँ पर राम जी का वन गमन की कथा समाप्त होती है। आगे सुमंत्र जैसे अयोध्या में पहुँचते हैं और राजा को राम जी का संदेशा कहते हैं, आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे। जय श्री राम।